नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस कोरोना पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे और आने वाले सीटी एग्जाम के लिए अच्छी तरह से तैयार होंगे। तो आज बात करते हैं सीटी एग्जाम को लेकर के। कई कमेंट भी हमारे पास आए हैं कि सर आप सीटी एग्जाम की स्ट्रेटेजी बताएं, किस प्रकार से एग्जाम को टैकल करें ताकि 40% क्लियर हो जाए। तो आशा करते हैं कि इस क्लास को देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आपकी अच्छी जो तैयारी है वो और बेहतर हो जाएगी। तो बात करेंगे सीटी एग्जाम को लेकर के, जो 27 और 28 सितंबर को एग्जाम है। तो पहले तो आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आपका एग्जाम जरूर पास होगा। आपने अच्छी तरह से तैयारी की है तो आपका एग्जाम अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो अब जैसे 2 दिन रह गए हैं, तो इसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। पहली बात तो आपकी नींद अच्छी तरह से तैयार होनी चाहिए। नींद आपको अच्छी लेनी पड़ेगी। अच्छी नींद लेकर के जाओगे तो तैयार एग्जाम आपका अच्छा होगा, क्योंकि जो आपने अब तक जो पढ़ा है उसको अब रिपीट करने का ज्यादा कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप उसको दोबारा पढ़ने स्टार्ट कर दो कि अब ये और नया पढ़ ले, ये नया पढ़ ले। तो नया तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, क्योंकि नया पढ़ोगे तो नया पढ़ने में आपको टाइम लगेगा और जो पहले पढ़ा हुआ वो सारा का सारा आपका वेस्ट हो जाएगा। तो जो नया मत पढ़ो, जो पहले पढ़ रखा है उसको बिल्कुल रिवाइज करे रखो। मैराथन क्लास देखो, और अब ये टाइम है इसमें आप देखो करंट करंट अफेयर की कुछ क्लासेस। तो यूट्यूब पे आप या आपने यदि कोई क्रोनोलॉजी बना रखी है तो उसमें से आप सिर्फ करंट जीके के क्वेश्चन देखो, करंट अफेयर के क्वेश्चन देखो। तो अब बात करते हैं कि कहाँ कहाँ से क्या क्या आप पढ़ें, ताकि ये लास्ट टाइम की जो स्ट्रेटेजी है, ये 2 दिन की स्ट्रेटेजी में हम किस प्रकार से इसको दे करके हम अपना एग्जाम अच्छी तरह से पास कर सकेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये क्लास देखने के बाद आपको इतनी उम्मीद हो जाए कि आप 50-55% लाने के लायक हो जाओ। वैसे तो आपकी तैयारी अच्छी है, अच्छी तैयारी आप ज्यादा भी ला सकते हो, लेकिन हमें तो ये पास करना है, क्योंकि पिछले बार की तरह ऐसा नहीं है कि इसमें 15 गुना लेंगे। तो वो तो बात है नहीं। तो हमें एक बार सिर्फ इसमें क्वालिफाई करना, ताकि अगले एग्जाम के लिए हम उसमें पार्टिसिपेट कर सके। तो देखते हैं क्या क्या पढ़ना कहाँ से जरूरी है। तो पहली बात हम देखते हैं कि समसामयिकी कहाँ से पढ़े। समसामयिकी कहाँ से पढ़े? देखो यहाँ से प्रश्न ज्यादा आएंगे। करंट जीके के क्वेश्चन है वो ज्यादा देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर आपको देखो राजस्थान का पढ़ना है, करंट अफेयर आपको राजस्थान का पढ़ना है, आपको भारत का भी देखना है और साथ साथ में अंतरराष्ट्रीय भी देखना है। तो किस प्रकार से देखें ताकि इन तीनों को क्लियर कर सके। देखो इन सब का आप ज्यादा से ज्यादा कब से देखोगे, तो जून से लेकर के जून, जुलाई, अगस्त और 15 सितंबर तक, 15 सितंबर तक का आप करंट जी के देख के जाओ। अब ऐसा तो नहीं आता आप डेली का देखोगे, आप देखो मंथली। आप कब का देखोगे? मंथली देखो। महीनेवार जो आती है करंट अफेयर की क्लासें, यदि आपने बुक ले रखी है, यदि आपने क्रोनोलॉजी ला रखी है, क्रोनोलॉजी यदि आपने ला रखी है, तो उसमें से देखो क्या देखोगे, जून, जुलाई, अगस्त और 15 सितंबर तक की आप इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन देख के जाओ। एक बार उसको रीड आउट करो, ताकि वो ज्यादा दिन में याद नहीं रखना, 2-3 दिनों के लिए याद रखना। तो इसको एक बार आप देख के जाओ। उसके बाद आप देखो आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण, तो आर्थिक सर्वेक्षण देखने का फायदा ये है, जो इकोनॉमी का जो पोर्शन है, जो अर्थव्यवस्था का जो पोर्शन है, वहां से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आर्थिक सर्वेक्षण से और बजट से आएंगे, और बजट से। तो आर्थिक सर्वेक्षण देखोगे कब का देखोगे, तो आर्थिक सर्वेक्षण आपको देखना है 2023-24 का। कब का देखना आर्थिक सर्वेक्षण? 2023-24 का। और बजट कब का देखोगे, तो 2024-25 का। 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण देखो, जिसमें आपको ज्यादातर देखो नेशनल इनकम में आप देख के जाओ जीडीपी, कि जीडीपी में योगदान किसका कितना है, लगभग वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से इसको क्वेश्चन को देख के जाओ। बजट भी देख के जाओ। बजट में आपको पता चलेगा कि अब आगे कौन सी योजनाओं के लिए कितना बजट दिया गया है। तो वहां से भी इसमें कई योजनाओं की घोषणा की गई है, उन योजनाओं के बारे में क्वेश्चन अच्छी तरह से पूछे जा सकते हैं। तो आप वहां से भी देख के जाओ। तो ये तो बात हुई करंट अफेयर की। करंट अफेयर से जो क्वेश्चन आएंगे, देखो जून, जुलाई, अगस्त का। और उसके बाद आप यदि इंटरनेशनल करंट अफेयर पढ़े, उसमें ओलंपिक जरूर देख के जाओ। ओलंपिक जो गेम चल रहे हैं उनमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ज्यादा नहीं तो आप भारत में किसको ये मेडल मिला, भारत में किसने और किस किस फील्ड के अंदर कौन कौन से मेडल लिए, वो तो आप जरूर देख के जाना। वहां से एक क्वेश्चन तो आएगा, ओलंपिक से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, तो वो भी आप देख के जाना। वहां से अच्छे क्वेश्चन बनने की संभावना बन रही है।
उसके बाद आप देखो जून जुलाई अगस्त का करंट अफेयर देख के जा सकते हो। उसके बाद यदि आपने आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक्स, अब देखो यदि आपने पहले पढ़ रखी है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं पढ़ रखी तो अब वर्तमान में आपको सिर्फ इतना ही देखना है। क्या देखना है? आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे देखना और बजट देखना। बजट कब का देखोगे? 2024-25 का आपको बजट देखना है और 2023-24 का आपको क्या देखना है? तो आर्थिक सर्वेक्षण देखना है। इनको देखने के बाद आपके लगभग क्वेश्चन ही होने, यहाँ से एक क्वेश्चन तो देखो आर्थिक सर्वेक्षण से एक क्वेश्चन आएगा, किसी भी रूप में आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। देखो ये जो क्वेश्चन आर्थिक सर्वेक्षण का जो क्वेश्चन बनेगा ये जियोग्राफी से रिलेटेड बनेगा, भूगोल से संबंधित बनेगा। भूगोल से संबंधित कैसे? कृषि में किसका योगदान ज्यादा है, कौन सी फसल का योगदान ज्यादा है, तो आर्थिक सर्वेक्षण से यहाँ से खनिज से अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पर्यटन से भी पूछा जा सकता है, पर्यटन का कितना योगदान है, उद्योगों का कितना योगदान है, कौन कौन सी नई कंपनियां हैं, कौन सी पुरानी कंपनियां, तो वो भी आप यहाँ से थोड़ा सा देख के जा सकते हो। जो यहाँ से आप करंट अफेयर के क्वेश्चन अपने अच्छी तरह से देख सकते हो। और बात आती है, पहली बात तो ये होती है कि आप एग्जाम में जब बैठो तो एक तो आपका जो माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। माइंडसेट यदि आपका सही है तो आपका एग्जाम क्लियर कर पाओगे। एग्जाम को पढ़ना, पेपर के जो प्रश्न आएंगे उन क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ो। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में लिखा होता है कुछ, अपने कुछ भी पढ़े, कुछ अपने कुछ और पढ़ लेते हैं, अपने कुछ और पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो, ऑप्शनों को देखो, ऑप्शन को देख करके उस क्वेश्चन का आंसर दो, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से उत्तर बदलते रहते हैं। यदि अपना ऑप्शन सही है, आपने देख रहे हैं, तो वो वहां से क्वेश्चन अच्छे आएंगे। क्या होगा? जो क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ कह रही है, अपने कुछ उसको पढ़ रहे हैं, उसके बाद ऑप्शन देख नहीं रहे और डायरेक्ट किसी एक ऑप्शन पर अपने टिक करेंगे या बाद में कहेंगे तो क्वेश्चन ही गलत है, ये तो डिलीट होगा। तो ऐसा नहीं होना, डिलीट तो होगा ही। डिलीट क्यों नहीं होता? क्योंकि अपने क्वेश्चन को पढ़ और तरह से लेते हैं और हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो और होती है। इसमें कुछ और दिया रहता है। पूछा जाएगा राजस्थान की राजधानी कौन सी है, तो उसमें या भारत की राजधानी कौन सी है, उसमें दिल्ली का नाम नहीं दिया गया। पूछा गया भारत की राजधानी, भारत की राजधानी है तो उसके अंदर नाम नहीं दिया गया दिल्ली का, नाम क्या दिया गया? राजस्थान, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र दे दिया, उसके बाद और एक नाम और दे दिया, जैसे पंजाब दे दिया। क्या दे दिया? पंजाब। तो पूछा जाएगा यहाँ से, तो इसमें से भी आप देखेंगे तो जो महाराष्ट्र है वो राजस्थान और भारत की राजधानी ही है, भारत की राजधानी ही है। क्यों? भारत के लिए राजधानियों की बात करें तो जरूरी नहीं है कि राजधानी दिल्ली ही रहेगी। अब देखो वो तो एक उदाहरण के रूप में है। भारत की तकनीकी राजधानी कहते हैं हैदराबाद को, भारत की तकनीकी राजधानी हैदराबाद को कहते हैं। भारत की जो व्यवसायिक राजधानी है, व्यवसायिक राजधानी किसे कहते हैं? तो मुंबई को कहते हैं। तो किस में आ जाएगी? महाराष्ट्र में आ जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बदल जाएंगे, क्वेश्चन यहाँ से बदल जाएंगे। तो इस ऑप्शनों को देख करके एग्जाम आपको क्लियर देखना पड़ेगा। पेपर क्वेश्चन आप जब हल करो तो पहले आप किसको देखो? प्रश्न अच्छी तरह से पढ़ो, उसके बाद क्या देखो? आप ऑप्शनों को देखो। तो ऑप्शन देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें पूछ क्या रहा है, ये पूछ क्या रहा है। तो आपने करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद देखते हैं कि और कौन कौन से प्रश्न ज्यादा आने की संभावना बनी हुई है। यदि आपने पहले भूगोल में भी विश्व भूगोल पढ़ रखा है तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं पढ़ रखा तो एक बार उसको डिले कर दो, एक बार उसको क्या कर दो? डिले कर दो। अब बात करते हैं भारत की, कि भारत के भूगोल से आप क्वेश्चन कहाँ से पढ़ करके जाओ। तो भारत भूगोल में आप क्वेश्चन पढ़ो खनिज से। कहाँ से पढ़ो? खनिज से और उद्योग से। भारत भूगोल में ज्यादा क्वेश्चन देखने मिलने की संभावना मिलेगी आपको खनिज से और उद्योग से, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे आएंगे। और बात आती है जनगणना, जनगणना। तो अब यदि आपको लास्ट टाइम यदि पढ़ना है तो मैराथन क्लास देखो। कैसी क्लास देखो? तो मैराथन क्लास देखो। लॉन्ग क्लास देखने का कोई फायदा नहीं, डिटेल क्लास देखने का कोई भी फायदा नहीं है। मैराथन क्लास आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, तो वहां से आप मैराथन क्लास देखो। कौन कौन सी देखो? उसमें से खनिज देखो, उद्योग देखो और जनगणना देखो, क्योंकि यहाँ से आर्थिक सर्वेक्षण के 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर प्रश्न पूछा जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के आधार पर खनिज उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। खनिजों का कितना योगदान है, उद्योगों का कितना योगदान है, कृषि का कितना योगदान है। तो जीडीपी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। किसे पूछा? आर्थिक सर्वेक्षण को साथ में मिलाकर करंट अफेयर के रूप में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
उसके बाद आप बात करो तो यहाँ से यदि आपने डिटेल नहीं देखना है, सिर्फ आपको शॉर्ट रूप में देखना है, क्या देखोगे तो भौतिक स्वरूप। क्या देखोगे? भौतिक स्वरूप भी आप एक बार शॉर्टकट रूप में देख लेना। उसके बाद बात आती है राजस्थान भूगोल। तो राजस्थान भूगोल से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। पहली बात, यदि आपने पहले से अच्छी तरह से तैयारी कर रखी है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं कर रखी तो आप सिर्फ राजस्थान का पोर्शन देख के जाओ। राजस्थान का पोर्शन देखे जाओ, 40% वहां से आपके अच्छे बन जाएंगे। हम एक बार 40% के लिए बात कर रहे हैं कि 40% कहाँ से आएंगे। तो यदि आपने राजस्थान की तैयारी अच्छी कर रखी है, राजस्थान भूगोल, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान जीके के लिए तैयारी आपने अच्छी कर रखी है, तो राजस्थान से आपके 40% तो क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि राजस्थान का क्राइटेरिया रहेगा 60% का। कितना क्राइटेरिया रहेगा? 60% का। क्योंकि ये जो एग्जाम किसके लिए? राजस्थान की भर्तियों के लिए। तो यहाँ से 60% का क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान के क्वेश्चन कितने आएंगे? 60% आएंगे। और 60 में से 40% लाना आपके लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से आपके 40% आ सकते हैं। राजस्थान को अच्छी तरह से देखे जाना, मैराथन क्लास देख लेना, मैराथन क्लास इसकी जरूर देख के जाना, जिसमें जियोग्राफी में आप यही देखो, खनिज देखो, उद्योग देखो। राजस्थान में पर्यटन सबसे महत्वपूर्ण है, तो पर्यटन को देख के जाओ। कृषि से ज्यादा आप किसको देखोगे? पर्यटन को देखोगे। पर्यटन से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा बनती है, खनिज से आने की संभावना ज्यादा बनती है, राजस्थान के उद्योगों से भी क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये किसके साथ मिलेंगे? भूगोल के साथ, और भूगोल प्लस अर्थव्यवस्था, भूगोल के साथ अर्थव्यवस्था के साथ भी इनका कनेक्शन बनता है। तो आपसे यदि ये चीजें पढ़ोगे तो आपके कितने पोर्शन क्लियर होंगे? आपके 2 सब्जेक्ट क्लियर होने वाले हैं। उसके बाद बात आती है इतिहास की। यदि पिछले कई एग्जामों को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इतिहास से क्वेश्चन जो कम आए हैं, इतिहास से क्वेश्चन कम आए, लेकिन 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति और जो जन आंदोलन हुए, जन आंदोलन या किसान आंदोलन, जन आंदोलन या किसान आंदोलन जो हुए हैं, वहां से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो आप 1857 की क्रांति को देखो और किसान आंदोलन को एक बार देख के जाओ, यहाँ से क्वेश्चन आपके आने की संभावना ज्यादा बन रही है। जो अब लास्ट टाइम में जो आपको पढ़ना है तो यही पढ़ना है। मैराथन क्लास देखो, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हिस्ट्री की मैराथन क्लास आ चुकी है, जिसमें आप संजय सर आपको अच्छी तरह से उसमें बताया है, तो वो आप देख सकते हैं। भूगोल की भी मैराथन क्लास आ रखी है, तो वो भी आप देख लेना। यदि आपको मन बने तो उसको भी देख लेना, 2 गुना करके देख लेना, 2x में देख लेना। ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और आपकी एक बार के लिए अच्छी तरह से तैयारी भी हो जाएगी। जो आपने पढ़ रखा है सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा, जिसमें खनिज के टॉपिक अच्छी तरह से करा रखे हैं, पर्यटन भी करा रखा है, भौतिक स्वरूप भी बहुत अच्छा करवा रखा है। तो आप एक बार उसको भी देखे चले जाना। उसके बाद बात करें कला संस्कृति की, कला एवं संस्कृति। तो यहाँ से आप राजस्थानी शब्दावलियों को जरूर देखे जाओ, राजस्थानी शब्दावली। तो राजस्थानी शब्दावली आप जरूर देखे जाओ, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा। क्योंकि इतिहास हमेशा क्या करता है? अपने आप को दोहराता है। तो जिस प्रकार से 2013-14 में क्वेश्चन आते थे, उनमें से एक आधा क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना बन रही है। तो इस बार क्वेश्चन आएगा, क्योंकि देखो पिछले कई जो एग्जाम हुए हैं उनमें ना तो हिस्ट्री से कोई ज्यादा खास प्रश्न पूछा गया और ना ही कला संस्कृति से। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। और इसमें आप देख के जाओ, जो स्मारक बने हुए, स्मारक महल, ये जो बने हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। किसने बनवाया? इतना देखना, किसने बनवाया ये देख के जाना। तो ये इस प्रकार से आप देख के जा सकते हो। कला संस्कृति से अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। एक तो बनेगा यहाँ से जनजातियों से, जनजाति आप अच्छी तरह से पढ़ के जाओ, जनजातियों से क्वेश्चन आएगा अच्छी तरह से, एक आधा क्वेश्चन तो देखने को ही मिलेगा। उसके बाद मेले त्योहार, क्योंकि अब त्योहारों का सीजन चल रहा है, तो त्योहारों से भी एक क्वेश्चन आने की संभावना बन रही है। तो आप त्योहार भी अच्छी तरह से देख के जाओ, क्योंकि अब त्योहारों का सीजन चल रहा है। तो त्योहारों का सीजन चल रहा है, तो त्योहार क्वेश्चन तो त्योहार से भी आने वाला है। तो ये भी आप देख के जाना। तो ये तो बात हुई मोटी मोटी हिस्ट्री की, और आपने बात की जियोग्राफी की और आर्ट एंड कल्चर की। अब बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन और कहां से आने वाले हैं, तो वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आपने मैथ अच्छी तरह से पढ़ रखी होगी, रीजनिंग अच्छी तरह से पढ़ रखी होगी। और बात करते हैं हिंदी की, हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण से ज्यादा नहीं तो 10% आने की संभावना बन रही है, जहां तक मेरा अनुमान है 10% तो आएंगे। तो आप पहली बात तो हिंदी की मैराथन देखो, यदि आपने पहले पढ़ रखा है बहुत अच्छा है, लेकिन एक बार इसकी मैराथन देख के जाओ।
इसकी मैराथन तो देख के जाओ। मैराथन हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जगदीश सर ने आपको अच्छी तरह से करवाई है, वो देखो। यदि आपको किसी और की अच्छी लगती है वो देखो, लेकिन इसकी मैराथन एक बार जरूर देख के जाओ। मैराथन में आप देखो संधि जरूर देखो, संधि के बाद समास, और यहाँ से भी ज्यादा देखने क्या आपको देखो, जो विलोम शब्द है, शब्द युग्म है, वो ज्यादा देखो। एकार्थक शब्द है, एकार्थक शब्द, एक वाक्य के लिए एक शब्द, कहावतें जो है, मुहावरे, वहां से क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन हर संधि में से दो, लगभग 2 क्वेश्चन आएंगे संधि में से। एक क्वेश्चन आपको समास से देखने को मिलेगा, एक आपको विलोम शब्द से देखने मिलेगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन यदि आपको देखने को, पहले देखो इसमें शब्द शुद्धि का सबसे बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, शब्द शुद्धि का। तो देखो शब्द शुद्धि एक जल्दी से तो तैयार होती नहीं है, तो इसको एक बार आप छोड़ सकते हो, लेकिन इनको आप देख के जाओ। नियम नहीं पढ़ने इनके नियम नहीं देखने, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक देखनी है। क्या देखनी है? शॉर्ट ट्रिक इनके देख के जानिए, बस किस प्रकार से अपना क्वेश्चन हल हो जाना चाहिए, इतना ही देखना, क्वेश्चन किस प्रकार से हल हो जाए, तो ये आप देख के जाओ, इतना ही देख के जाना, ज्यादा हिंदी में माथा बच्ची नहीं करनी है। फिर बात आती है इंग्लिश की, इंग्लिश ग्रामर की। तो इंग्लिश ग्रामर में आप क्या पढ़ के जाओ, देखो अब यदि जो आपने जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स है वो तो आपको याद होने वाले नहीं है ना, तो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद होने वाले हैं, तो वो तो आपको याद होने नहीं वाले। यदि आपने पहले पढ़ रखे हैं तो बहुत ही अच्छा, आप तो वो याद होने वाले नहीं है। तो इसमें आप क्या देख के जाओगे, जो मॉडल्स वगैरह इसमें आप देख के जा सकते हो, इसमें टेंस को थोड़ा सा वो देख के जा सकते हो। यदि आप शब्दों को पढ़ पाओगे तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थोड़े को देख लेना, बाकी कितने को देखोगे, बहुत सारे हैं, आप इसमें इतना ज्यादा मत घुसना। तो इसमें थोड़ी बहुत ग्रामर को आप देख के जाना, बस जैसे आर्टिकल वगैरह है, आर्टिकल में देखना क्या है कि आर्टिकल जो नो आर्टिकल कहाँ का यूज होता है और द आर्टिकल कहाँ का यूज होता है, ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आएगा ज्यादा, और ए एन से आने की संभावना कम है। नो आर्टिकल और द आर्टिकल कहाँ पे लगेगा, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। मॉडल्स अच्छी तरह से देखे जाना, उसके बाद में आप यहाँ से देख के जा सकते हो एक्टिव पैसिव, एक्टिव और पैसिव देख के जाओ। उनके थोड़े बहुत जो रूल है आपने पहले पढ़ रखे होंगे, अब उनके उदाहरण देख के जाओ, एक दो उदाहरण अच्छी तरह से देख लो ताकि आपका सारा क्लियर हो जाए। किस प्रकार से अच्छे उदाहरण उनके देखते हुए जाना, तो इस प्रकार से आप इंग्लिश ग्रामर को क्लियर कर सकते हो। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, आप पत्र व्यवहार है जो हिंदी और इंग्लिश के अंदर जो पत्र व्यवहार है, वहां से क्वेश्चन एक क्वेश्चन आएगा, उनको अच्छी तरह से देख लेना। ज्यादा क्यों नहीं देखो तो किसको देखो, पत्र व्यवहार को, पत्र व्यवहार को। लेटर राइटिंग किस प्रकार से होती है, वहां उनके जो कौन कौन से शब्द है, कहाँ किस चीज को मेंशन किया जाता है, वो आप देखते हुए जाना, ताकि आपके क्या ये भी क्वेश्चन क्या हो यहाँ से सही हो जाए। तो इस प्रकार से इसको देखते हुए जाना। और बात करते हैं इसके बाद, अब देखो मैथ में तो आपको इस बार ज्यादा मत्थापच्ची नहीं करनी है, क्योंकि अपने 40% क्राइटेरिया राजस्थान के एग्जाम से क्लियर होने वाला है, राजस्थान के पोर्शन से अपने क्लियर होने वाले हैं। तो 60% का मतलब हुआ 150 क्वेश्चन टोटल आएंगे, जिनमें से देखो 90% तो राजस्थान से आएंगे। कहाँ से आएंगे? राजस्थान से। उसके बाद बचे कितने? 60%। तो 60% आएंगे, जिसमें भारत का भी, भारत का जीके आएगा, भारत जीके भी है इसके अंदर आएगा। इसी के अंदर वर्ल्ड जियोग्राफी भी आपको देखने को मिलेगी, इसी के अंदर आपको गणित देखने को मिलेगी, इसी में आपकी रीजनिंग आ जाएगी, इसी में आपके 10% हिंदी के भी जुड़ेंगे। तो इस प्रकार से इतना सारा मिलकर के कंप्यूटर और साइंस भी इसमें आ जाएगी, कंप्यूटर और विज्ञान भी इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, और इन सभी में इन दोनों के अंदर ही जुड़ के आएंगे आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन। करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो इन दोनों में से मिल करके आएंगे, इनमें सारी चीजें जुड़ती होंगी। चाहे हिस्ट्री के साथ उनको रिलेट करके पूछा जा सकता है, जियोग्राफी के साथ ज्यादा रिलेट करके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय संबंध है, वहां से क्वेश्चन इसी में रिलेट करके पूछे जा सकते हैं अंतरराष्ट्रीय के माध्यम से, तो वो भी आप देखते हुए जाओ। तो ज्यादा इसमें दिक्कत लेने की बात नहीं है, 40% क्लियर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं है, तो वो भी दिक्कत नहीं है। तो हमें सारे के सारे क्वेश्चन करके आने, कितने 150 के 150 क्वेश्चन करके आने हैं, एक भी छोड़ के नहीं आना, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, क्योंकि अपने नेगेटिव मार्किंग है नहीं, कटने का कोई चांस नहीं है। कोई सही होगा तो अपना नंबर ही बनेंगे। तो पास अपने जो 40% क्राइटेरिया पास करना, ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं लेनी है। 40% क्राइटेरिया यदि जिस स्ट्रेटेजी के साथ आप बढ़ करके जाओगे तो आपका याद हो जाएगा। बाकी देखो, अब आपका एक तो माइंड सेट सही होना चाहिए, माइंड सेट सही होना चाहिए, आपकी नींद प्रॉपर पूरी होनी चाहिए, आपको नींद प्रॉपर लेनी है।
आज आज की जो रात है आप अच्छी तरह से नींद लो, ताकि आपका जो कल आप उठो तो आपका जो दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो, ताकि जो आपने जो पहले जो चीजें पढ़ रखी है वो आपको उसमें याद आ जाए बाद। अब उसको आप बाद उसको क्या करो, रीड आउट कर सको, उसको याद कर सको, ताकि वो आपका जो क्वेश्चन गलत ना हो। क्योंकि ये होता है कि हड़बड़ी के अंदर हम ज्यादा क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। हड़बड़ी नहीं करनी है, बिल्कुल शांत स्वभाव से आपको बैठना है एग्जाम हॉल के अंदर, कोई ज्यादा माइंड पर प्रेशर नहीं देना है और अच्छी तरह से उसको तैयारी करनी है। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ यदि आप पढ़ के जाओगे तो मैं उम्मीद करता हूँ, गारंटी देता हूँ आपके यहाँ से क्वेश्चन 40% से तो प्लस ही बनेंगे। तो इसी के साथ मैं आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूँ, आपका एग्जाम अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, अच्छा एग्जाम हो आपका। तो धन्यवाद।